सूर्य का नीच भंग राजयोग 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 8 राशियों के लिए जबरदस्त फल प्रदायक। नमस्कार, मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर प्रातः तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। वहीं नीच का ग्रह कष्टप्रद और पीड़ादायक बन जाता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं, और वो है तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष के गोचर में विशेष बात यह है कि 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जब सूर्य का नीच भंग राजयोग बनता है तो सूर्य उच्च के समान फल देने वाले हो जाते हैं। उन 8 भाग्यशाली राशियों में जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, धनु राशि भी एक भाग्यशाली राशि है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य का गोचर वर्तमान में कन्या राशि में है और एक दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लग चुका है केतु के प्रभाव से। केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को क्या होगा, सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे आपकी कुंडली के एकादश भाव में। तुला राशि में सूर्य जब गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे। अब दूसरी बात आपको ध्यान से समझनी है कि केतु जो हैं वो 30 अक्टूबर तक एकादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य भी नीच के रहेंगे। ये जो समय है 30 अक्टूबर तक आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 अक्टूबर का समय ऐसा है कि आप सूर्यदेव की उपासना करते रहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। सूर्यदेव को प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, चंदन, लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दीजिए। और चूँकि सूर्य नवम के स्वामी हैं तो कुछ भी करना पड़े लेकिन पिता को नाराज मत कीजिएगा। जहाँ पर आप कार्य करते हैं
वहाँ पर आप अपने बॉस या सीनियर्स को नाराज़ मत कीजिएगा। तो सूर्य भले ही नीच के हों, लेकिन लाभ के भाव में हैं, और लाभ के भाव में 19 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे, और बुध और सूर्य एकादश में अति विशिष्ट कारक होते हैं, देवगुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो चार ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। तो कोई विशेष हानि नहीं होगी आपकी, किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत बाधा, थोड़ी बहुत रुकावट जो है वो इस समय आ सकती है। अब जैसे सूर्य पंचम नवम के स्वामी होकर के एकादश में हैं, नवम भाव भाग्य का होता है। हो सकता है कि भाग्य का इस समय आपको साथ ना मिले, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने की इच्छा है आपके अंदर, और वो कार्य आपका बाधित हो जाए, उस कार्य में कोई रुकावट आ जाए, क्योंकि केतु रुकावट का कार्य करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका कोई पैसा, चूँकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, गवर्नमेंट से मिलना था, हो सकता है कि वो पैसा आपको ना मिल पाए, डिले हो जाए, उसमें देरी हो। गवर्नमेंट के पास या शासन सत्ता में बैठे अधिकारियों से आपका कोई काम बनना था, उसमें देरी हो सकती है। ये चीज़ें 30 अक्टूबर तक रहेंगी। हालांकि आपकी कुंडली में मंगल जो हैं वो विदेश के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो जातक विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद इतना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये समझिए। देखिए, शुक्र जो हैं ये आपकी कुंडली के दशम भाव, जो कि केंद्र का भाव है, इसमें 3 नवंबर को गोचर करेंगे। सूर्य एकादश भाव में तुला राशि में नीच के होकर गोचर कर रहे होंगे। केतु यहाँ से हट चुके होंगे, कन्या राशि में केतु आ गए होंगे। अब ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, सूत्र है, कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र के भाव में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है, और नीच भंग राजयोग बनता है। अब सूर्य जो हैं वो शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, लेकिन 3 नवंबर से 30 नवंबर तक शुक्र दशम में गोचर करेंगे, जो कि केंद्र का भाव है। तो राशि का स्वामी केंद्र के भाव में आ गया, सूर्य का नीच भंग हो गया। नीच भंग होते ही नीच भंग राजयोग बनेगा, और सूर्य उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। आइए समझते हैं कि 3 नवंबर के बाद आपको क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे। 3 अक्टूबर के बाद आपके कुंडली में जो ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत ही अद्भुत और विलक्षण हैं। बहुत बड़ा लाभ देने वाली ग्रह स्थिति बन रही है। देखिए, पहली बात, देवगुरु बृहस्पति पंचम में है। देवगुरु की शुभ दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि, यानी सूर्य पर गुरु की दृष्टि, बुध पर गुरु की दृष्टि, और मंगल पर गुरु की दृष्टि, और सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बन रहा है,
और मंगल आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी और पंचम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चारों ही ग्रह आपको लाभ देने की स्थिति में हैं। पहले मंगल की बात कर लें। मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, लाभ में गोचर कर रहे हैं, तो विदेशों से आपको लाभ का प्रबल योग में बनेगा। अब ये लाभ कैसे? आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से मिल सकता है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से मिल सकता है, और या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आपको लाभ देंगे मंगल। अब मंगल पांचवें के स्वामी हैं। पांचवा भाव संतान और शिक्षा का होता है। यहाँ पर गुरु बैठे हैं, गुरु और मंगल में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। तो संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम का संबंध 12वें से बन रहा है। 5वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी लाभ के भाव में बैठा है, तो आपको शिक्षा से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा। जो छात्र हैं उनको विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा, विदेश में नौकरी का भी योग बनेगा। अब सूर्य की बात करें। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, नवम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कुंडली के किसी भाव को अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह प्रभावित करें तो उसका लाभ तो आपको मिलता ही है। अब यहाँ पर देखिए, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य लाभ के भाव में, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिषडाय भाव होता है तीसरा भाव, और यहाँ पर शनि बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। तो भाग्य भाव पर तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब आप कोई कार्य आपका अधूरा रह गया था, वो कार्य आपका पूरा होने लगेगा। नए कार्य की आप कोई शुरुआत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता का, गुरु का, आपके बॉस का, आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो धन आपको प्राप्त होगा। आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, किसी सरकारी योजना का भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। आपके जो भी कार्य सरकारी अधिकारियों के पास पेंडिंग थे, सरकारी कर्मचारियों से आपका कोई कार्य रुका हुआ था, वो कार्य आपका पूरा होगा। सूर्य के साथ बुध भी हैं, और बुधादित्य राजयोग बन रहा है। और बुधादित्य राजयोग जब लाभ के भाव में बनता है तो छात्रों को नौकरी का लाभ मिलता है। सूर्य राजयोग बना रहे हैं, 11वें भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है, 11वां भाव आपकी आय को शो करता है। सूर्य के प्रभाव से चारों तरफ से धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का जो गतिरोध आया था केतु के कारण, जो अप डाउन्स हुए थे केतु के कारण, उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। लॉटरी से, शेयर से आपको लाभ मिलेगा। चूँकि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, भाग्य से आपको लाभ होगा, तो आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, गवर्नमेंट के पास धन आपका रुका था, वो सब पैसा भी आपको इस समय प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए, सूर्य आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे।
सूर्य तो शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं, मंगल सेनापति हैं। तीन तीन ग्रह जब चौथे भाव 11वें भाव में गोचर करके और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो आपके संबंध शासन सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से बहुत प्रगाढ़ होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको उच्च पद का लाभ मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। और चूंकि पंचम भाव शिक्षा का है और इस पर सूर्य बुध मंगल तीनों की दृष्टि पड़ रही है, जो छात्र आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता और लाभ का योग बनेगा। जो जातक बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी की तलाश, उनके लिए भी सफलता मिलेगी। और जो मंगल से संबंधित डिफेंस के क्षेत्र में, डीआरडीओ में जाना चाहते हैं या मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको आपको सफलता मिलेगा। पंचम भाव पर सूर्य बुध और मंगल की दृष्टि पड़ने से और गुरु के गोचर होने से शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति से, शेयर मार्केट से, बैंकिंग के क्षेत्र से, ब्याज बट्टा गिरवी या कमीशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। इसके साथ साथ आप इस समय काउंसलर के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में आप धन अर्जित करेंगे। अब यहाँ एक बहुत अच्छा गोचर है शुक्र का। शुक्र जो है वो 3 नवंबर को दशम में आ जाएंगे, एकादश के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के कारण ही सूर्य का नीच भंग हो रहा है। दशम आपका कैरियर होता है, शुक्र छठे के स्वामी है, छठा भाव आपकी नौकरी का होता है, नौकरी का संबंध कैरियर से बन रहा है, तो इस समय आपको शुक्र के प्रभाव से भी नौकरी का योग बनेगा। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, चूँकि शुक्र के प्रभाव से व्यवहार आपका अत्यंत मृदु होगा, मिलनसार होगा, वाणी आपकी मृदु होगी और अपनी वाणी और व्यवहार से आप जो है कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। बुध सूर्य के साथ बैठे हैं और सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, तो सप्तम का संबंध लाभ के भाव से बन गया। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके आप अगर बुध से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ें हैं या किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय है, वहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता बुध दिला देंगे। और चूँकि बुध 2 भाव के स्वामी हैं, व्यापार के भी और दशम के भी, तो करियर की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और समझें, सप्तम भाव वो भाव होता है जहाँ से आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत का विचार किया जाता है। और सूर्य के साथ हैं, सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य के सपोर्ट से हो सकता है आपके रिश्ते बहुत आए हों लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाया हो, क्योंकि एक शुभ ग्रह आपके सप्तम का स्वामी है और वो लाभ के भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव यानी विवाह का लाभ मिलेगा आपको। तो इस समय अगर आप एफर्ट कर रहे हैं विवाह के लिए, आप इच्छुक हैं, तो विवाह का भी योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। लव रिलेशंस के लिए भी अच्छा है, चूँकि मंगल पंचमेश होकर के लाभ में है, तो आपको लव रिलेशंस का भी लाभ मिलेगा। लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे और विवाह में परिणित होंगे। अब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। एक चीज़ आपको समझनी है, अक्सर आपका प्रश्न ये आ जाता है कि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, राजयोग भी बन रहा है, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आप नेट से अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड कर लीजिए
आजकल हर जगह अवेलेबल है। आप नेट पे चले जाइए और वहाँ से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड कर लीजिए। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को नहीं देखेंगे, अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर आप यही शिकायत करेंगे कि लाभ नहीं मिल रहा है। उसमें आप देखिए कि आपके जीवन में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि किसकी महादशा चल रही, किसकी अंतर्दशा चल रही है। अगर इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है तो किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा भी चल रही होगी, प्रत्यंतर भी चल रहा होगा। तो वो देखिए कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर है, किस भाव में है, मजबूत स्थिति में है या कमज़ोर स्थिति में है। अगर ग्रह कमज़ोर है तो ग्रहों के उपाय का प्रावधान है, उसका उपाय कीजिए तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिस ग्रह का, अब आप देखिए आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, अब केतु की अंतर्दशा आ जाए तो कैसे लाभ मिल पाएगा। लेकिन अगर सूर्य की महादशा चल रही है या बुध की या मंगल की चल रही है, अब सूर्य की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है आपकी, जो मैं बता रहा हूँ वो 110% होगा, बशर्ते सूर्य गुरु आपकी कुंडली में मजबूत हों। और अगर मजबूत नहीं है तो सूर्य का उपाय कीजिए, गुरु का उपाय कीजिए। ग्रहों के उपायों का प्रावधान इसीलिए किया गया है। अब आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजर रहे हैं, शुक्र की महादशा आ जाए या शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, अब देखिए आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर शुक्र दशम में गोचर कर रहे हैं लाभ के स्वामी होकर के। शुक्र आपकी कुंडली में अगर मजबूत हुए और शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा हो, आप देखिएगा आपको चारों तरफ से धन प्राप्ति का योग बनेगा। तो इस तरह से भले ही सूर्य नीच के हो रहे हैं, लेकिन धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत लाभ देने वाला होगा। आप इस गोचर का लाभ उठाइए, अपनी जन्म कुंडली को मैच कीजिए, देखिए ग्रह कमज़ोर अगर हैं तो उसका उपाय कीजिए, फिर देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, जो मैं बता रहा हूँ उससे भी कई गुना बढ़ करके रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।